राधे राधे भक्तों, आज हम पूज्य महाराज जी के अमूल्य वचनों से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। नाम जप की महिमा, गुरु शिष्य के भाव का रहस्य और भगवत प्राप्ति के मार्ग की पहचान। आइए शुरुआत करते हैं। नाम जप कैसे करें? एक भक्त ने प्रश्न किया, महाराज जी, आपने कहा था कि यदि मन में राधा नाम लिखते हुए उसे देखते हुए भीतर बोले और सुने तो उसका फल हजारों बार नाम लेने के समान होता है। क्या इस प्रकार हम शीघ्र ही 1 करोड़ नाम जप तक पहुंच सकते हैं? महाराज जी मुस्कुराकर बोले, बहुत उत्तम बात है, अवश्य प्रयास करो, इसमें कोई घाटा नहीं, केवल लाभ ही लाभ है। शुरुआत में मन अधिक देर तक नहीं टिकेगा, 5-10 सेकंड बाद भटक जाएगा, लेकिन हर बार उसे प्रेम से वापस लाते रहो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा कि मन हर नाम को भीतर लिखकर ही जपेगा। तब नाम जाप सहज हो जाएगा और भगवान का स्मरण निरंतर चलता रहेगा। महाराज जी ने बताया कि जब हम मन में राधा नाम लिखते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को सुनते हैं और उसी का उच्चारण भीतर करते हैं, तब नाम जप की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। मानसिक जप वाचिक जप से श्रेष्ठ माना गया है और लिखते हुए मानसिक जप तो उससे भी अधिक प्रभावशाली है। इसलिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास अवश्य करें। क्या नाम जप की गिनती आवश्यक है? भक्त ने फिर पूछा, महाराज जी, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा 1 करोड़ नाम जप पूरा हो गया? महाराज जी ने उत्तर दिया, जैसे भोजन करने के बाद हमें स्वयं अनुभव हो जाता है कि अब पेट भर गया है, वैसे ही जब नाम जप से मन शुद्ध हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान का आनंद मिलने लगेगा, तब समझ लेना कि साधना सफल हो रही है। उन्होंने कहा, हम तो गिनती भगवान पर छोड़ देते हैं, हमारा काम है निरंतर नाम जप करना। हाँ, जो साधना के प्रारंभिक चरण में है उनके लिए माला या काउंटर उपयोगी है, लेकिन जब भजन ही जीवन बन जाए तब अलग से गिनती की आवश्यकता नहीं रहती। क्या नाम जप से भूत, वर्तमान और भविष्य सुधर जाते हैं? महाराज जी ने अत्यंत सुंदर उत्तर दिया, हाँ, नाम जप से हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म के पाप नष्ट होते हैं। वर्तमान इसलिए सुधरता है क्योंकि जब हम भगवान का नाम ले रहे होते हैं तब किसी गलत कर्म में नहीं लगे होते, और भविष्य इसलिए मंगलमय बनता है क्योंकि निरंतर नाम जप भगवान की कृपा का द्वार खोल देता है। यदि नाम जप पूर्ण भाव से हो जाए तो अंततः भगवान की प्राप्ति भी संभव है। क्या केवल नाम जप पर्याप्त है? महाराज जी ने कहा, यदि कोई चालीसा, स्तोत्र या अन्य पाठ करना चाहे तो यह भी शुभ है, लेकिन सबसे आवश्यक है निरंतर भगवान के नाम का स्मरण। गुरु और शिष्य का लीला चिंतन। एक भक्त ने प्रश्न किया, क्या गुरु और शिष्य दोनों एक ही लीला चिंतन में प्रवेश करते हैं या दोनों का चिंतन अलग अलग होता है? महाराज जी ने समझाया, गुरु जिस इष्ट की उपासना करते हैं उसी इष्ट का मंत्र और साधना शिष्य को भी देते हैं, लेकिन अनुभव शिष्य की साधना के अनुसार होता है। यदि शिष्य का प्रेम और भजन गुरु के समान हो जाए तो उसकी भाव दशा भी गुरु के समान हो सकती है। तब गुरु और शिष्य का मन एक हो जाता है। जो लीला गुरु के हृदय में प्रकट होती है वही शिष्य के हृदय में भी प्रकाशित होने लगती है, लेकिन यह अवस्था पूर्ण समर्पण और दीर्घकालीन साधना के बाद ही आती है। साधारण साधक को नाम जप, गुरुवाणी, ठाकुर सेवा और भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं चिंतन करते रहना चाहिए। धीरे धीरे लीला चिंतन स्वयं प्रकट होने लगता है। कैसे पहचाने कि हम भागवत मार्ग पर सही चल रहे हैं? एक भक्त ने पूछा, महाराज जी, हमें कैसा पता चले कि हम भगवान की प्राप्ति के सही मार्ग पर हैं? महाराज जी ने बहुत सुंदर लक्षण बताए। यदि संसार की ममता कम होने लगे, कामनाएं शांत होने लगी, वासनाएं घटने लगी, हर समय भगवान का स्मरण रहने लगे और स्मरण छूटने पर भीतर बेचैनी होने लगे, तो समझिए कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भक्त के भीतर एक अद्भुत आनंद रहता है। बाहर की वस्तुओं में आकर्षण कम हो जाता है
मन बार बार केवल भगवान की ओर दौड़ता है। यदि मान प्रतिष्ठा, धन, भोग और विषयों की इच्छा बढ़ रही हो तो समझ लेना चाहिए कि साधना में बाधा आ रही है। सच्चे भक्त के लक्षण महाराज जी ने बताया। सच्चा भक्त सब में भगवान को देखता है, किसी के दोष नहीं खोजता, सब पर दया करता है, लेकिन दया करके अहंकार नहीं करता। सबसे प्रेम करता है लेकिन ममता नहीं रखता। कोई अपमान कर दे तब भी क्षमा करता है। शांत रहता है, निरंतर भगवान के चिंतन में स्थित रहता है। यही दिव्य गुण धीरे धीरे भक्त के हृदय में प्रकट होने लगते हैं और यही गुण भगवत प्राप्ति के मार्ग को दृढ़ बना देते हैं। राधे राधे।